नमस्कार आप सभी को। रिमूवल रिप्लेसमेंट के काफी सारे सवाल आपने सॉल्व किए होंगे अभी तक, है ना। यूजुअली आप सवाल जो सॉल्व करते हो वहां पर बेस सेम रहता है। बेस सेम रहने का मतलब ये है कि सपोज 100 ml मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और उसमें से आप सपोज 20 ml क्वांटिटी निकालते हो और 20 ml वाटर मिला देते हो, है ना। तो बेस फिर से 100 हो जाता है, राइट। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिमूव करते हो ना, तो फिर 20 में से रिमूव करते 100 में से रिमूव करते हो, चाहे आप क्वांटिटी जो भी निकालो। लेट सपोज आप सेम भी निकाल सकते हो, डिफरेंट भी निकाल सकते हो। 30 आपने निकाला, 30 वाटर मिला दिया, फिर से आप 100 में से निकाल रहे हो। मतलब हर बार जो आपका बेस है ना वो सेम रहता है, तो सवाल थोड़ा सा डुएबल होता है। लेकिन अगर ये बेस भी चेंज होने लगे तब हम क्या करें, तो ऐसा एक सवाल हम यहां पर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने देखो, ये इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए पहले, है ना। वीडियो में सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से एक बार ट्राई करो और आंसर निकालने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो सवाल ये है, while making his peg an unconscious drunkard filled the glass of 100 ml completely with water। तो एक शराबी था, उसको उसने 100 ml का जो पूरा ग्लास था ना, वो पूरा का पूरा पानी से भर लिया गलती से, है ना। अब जैसे ही उसने 20 ml का एक सिप पिया, उससे रियलाइज हुई अपनी मिस्टेक। उसने कहा कि भाई इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, है ना, इसमें कुछ फील नहीं हो रहा। तो इसे समझ में आया कि मैंने गलती से इसमें पानी भर लिया है। नाउ कॉन्सिक्वेंटली realized his mistake, so he added 10 ml of alcohol to it। 10 ml का अल्कोहल उसने मिला दिया। 20 ml पानी पीने के बाद 10 ml अल्कोहल मिला दिया। फिर से वो क्या कर रहा है, 20 ml का फिर से एक उसने सिप लिया, 20 ml पिया और 10 ml फिर से उसमें अल्कोहल मिला दिया। एंड ही केप्ट ऑन डूइंग दिस अंटिल हिज ग्लास बिकेम एम्प्टी। जब तक कि ग्लास उसका खाली नहीं हो गया तब तक वो ऐसा करता रहा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यहां पर ये है कि व्हाट इज द नेट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल दैट द ड्रिंकर सिप्ड टिल हिज ग्लास बिकेम एम्प्टी। जब तक कि उसका ग्लास खाली हुआ तब तक उसने टोटल कितना अल्कोहल इस प्रोसेस में पिया है। तो सबसे पहले हम यहां पर कह सकते हैं कि इनिशियली जो यहां पर था वो 100 ml वाटर था। क्या था? 100 ml वाटर। ग्लास में सिर्फ 100 ml पानी था और कुछ नहीं, राइट। ग्लास में सिर्फ 100 ml क्या था? पानी था। अब उसके बाद वो करता क्या है, आप देखिए, 20 ml का एक सिप लेता है और 10 ml अल्कोहल यहां पर मिला देता है। तो टोटल कितना हो जाता है, हम कह सकते हैं 90 ml। टोटल 90 ml हो गया कि नहीं, राइट। 20 ml का उसने एक सिप लिया और 10 ml अल्कोहल मिला दिया, तो -20 और +10 आप करोगे तो नेट इफेक्ट आएगा -10। यानी ग्लास में जो ओवरऑल है वो 10 ml कम हो जाएगा, तो 90 बचेगा, है ना। फिर से 20 ml पिएगा और 10 ml अल्कोहल मिला देगा, तो हम कह सकते हैं ग्लास में फिर से क्या होगा, 10 ml कम हो गया, 80 ml बचेगा, राइट। फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा तो बचेगा 70, राइट। फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा, बचेगा कितना, 60, है ना। फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा, बचेगा कितना, 50। देखते चलिए एक मिनट, है ना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं लास्ट स्टेप में करते हैं लोग। 20 पिएगा, 10 कम करेगा, फिर 40 बचेगा, है ना। फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा, फिर 10 कम हो जाएगा, 30 ml क्वांटिटी बचेगी ग्लास में। अब फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा, तो क्वांटिटी कितनी बचेगी, 20 ml। अब ये आखिरी जो स्टेप है, यहां पर गलती से आप, मतलब यूजुअली लोग ये करते हैं कि 20 पिएगा और 10 ऐड करेगा तो 10 बचेगा, ठीक है। फिर से 20 पिएगा, 10 ऐड करेगा, है ना। 20 तो पी नहीं सकता यहां पर, तो 10 पी जाएगा ये। बट दिस इज रॉन्ग, है ना। ये आखिरी स्टेप आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब ग्लास में 20 ml ही बचा है ना, तो 20 ml पूरा का पूरा पी लेगा। और जब 20 ml, क्योंकि हर स्टेप में वो 20 ml पी रहा है, तो 20 ml जब वो पी लेगा ना, तो अल्टीमेटली बचेगा कितना उसके पास, 0। आखिरी बार में वो 20 ml पी जाएगा ना। तो इसके बाद वो 20 पीकर 10 ऐड नहीं करेगा। जब 20 पूरा खत्म हो गया तो खत्म, क्योंकि ये प्रोसेस वो तब तक करता है जब ग्लास खाली नहीं हो जाता। जैसे खाली वो प्रोसेस खत्म, है ना, उठकर अपने घर चला गया। अब इस प्रोसेस में उसने कितना अल्कोहल पिया है, आप ये देखो। तो अल्कोहल कितनी बार पिया है, +10 +10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार।
यानी कि 80 ml, 10 ml 8 बार उसने मिलाया है, मतलब पूरे प्रोसेस में उसने 80 ml एल्कोहल पिया है। तो पहला सवाल तो भाई आसान था, ऑल्दो थोड़ा सा लॉजिकल था पर इजी था। अब सेकंड क्वेश्चन में मेन जो है रिमूवल रिप्लेसमेंट का यूज है। सवाल ये, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन ग्लास आफ्टर द ड्रंकर्ड हैड फोर्थ सिप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ड्रंकर्ड हैड फोर्थ सिप, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो, इसको मिस हो गया है इसमें। चलो, तो चौथा सिप लेने के तुरंत बाद जो ग्लास में बचा एल्कोहल एंड वाटर, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये करेक्ट किया और उसको एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, पहले एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो इसको। तो हमें यहां पर ये निकालना है कि फोर्थ सिप के तुरंत बाद जो एल्कोहल बचा और जो वाटर बचा उसका रेशियो क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखो फोर्थ सिप तक हम चलते हैं, वही प्रोसेस करते हैं अपना। 100 ml यहां पर टोटल क्वांटिटी थी, है ना, एज यू कैन सी 100 ml टोटल क्वांटिटी है। 100 ml टोटल क्वांटिटी में सबसे पहले उसने 20 ml, ये 100 ml क्या था, वाटर था, पूरे ग्लास में 100 ml सिर्फ पानी था, है ना। तो सबसे पहले इसने 20 ml पिया और 10 ml ऐड किया एल्कोहल, तो बचेगा कितना, 10 कम हो गया, 90 बचा, 90 ml बचा, राइट। ये पहला सिप लिया। अब दूसरा सिप लेगा 20 ml का, फिर से 10 ml एल्कोहल ऐड करेगा, 80 ml बचेगा, राइट। फिर तीसरा सिप लेगा 20 ml का, फिर से 10 ml ऐड करेगा, 70 ml बचेगा। और जब चौथा सिप वो लेगा तो 20 ml का सिप लिया तो बचा कितना, 50 ml। कितना बचा, 50 ml बचा। यस, 10 ऐड मत कराओ, क्योंकि ये प्रोसेस कहां तक जा रहा है, प्रोसेस जा रहा है जब तक जैसे ही उसने फोर्थ सिप लिया है, आफ्टर द ड्रंकर्ड हैड फोर्थ सिप, जैसे ही उसने फोर्थ सिप लिया, है ना, उसके तुरंत बाद मुझे बताना है। तो फोर्थ सिप लेने के तुरंत बाद क्वांटिटी कितनी बची है, 50 ml। यस, फोर्थ सिप लेने के बाद ये जो 50 ml है ना, वो क्या है, टोटल क्वांटिटी। मतलब ग्लास में अब इसमें एल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स होंगे, दोनों रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो टोटल क्वांटिटी 50 ml बची है। उस 50 ml में मुझे बताना है कि एल्कोहल कितना बचा है और वाटर कितना बचा है, राइट। चलिए, फोर्थ सिप लेने के तुरंत बाद, 10 ml ऐड करने से पहले, फोर्थ सिप लेने के तुरंत बाद, ये पूछा है। ठीक है, चलिए अब जरा इस सवाल को जरा आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप एक चीज यहां पर रियलाइज करोगे कि हम जितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, 20 ml हम निकाल रहे हैं, हर बार 10 ml एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो कम कौन हो रहा है यहां पर, वाटर लगातार कम होता जा रहा है ना। एल्कोहल तो आप बढ़ाते जा रहे हो ना, 10-10 ml ऐड करते जा रहे हो, वो वाटर जो है लगातार कम होता जा रहा है ना। तो अगर मैं फाइनल वाटर की बात करूं, फाइनल वाटर निकालूं फोर्थ सिप के बाद कितना बचा, तो वो मैं निकाल सकता हूं। देखो, आप रिमूवल रिप्लेसमेंट का अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं ढंग से तो आपको पता होगा दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, है ना, सक्सेसिवली चीजें डिक्रीज होती हैं। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो है यहां पर इनिशियली कितना था, 100 ml। कम कितना होगा, तो जिस रेट से टोटल कम होता है उसी रेट से वाटर भी कम होगा यहां पर, राइट। तो जो क्वांटिटी कम होती है उसके कम होने की रेट या परसेंटेज चेंज वही होता है जो कि टोटल का होता है। तो आप ये देखो कि टोटल हमने यहां पर निकाला 20 ml 100 में से, 100 में से 20 निकाला तो बचा कितना, 1 माइनस 20/100। भाई 20/100 हमने यहां से निकाला है, तो रिमेनिंग पार्ट इज 1 माइनस 20/100। अब सेकंड स्टेप में जैसे ही हम जाएंगे तो अब हम 20 ml तो निकालेंगे, लेकिन 20 ml निकालेंगे कितने में से, 90 ml में से। तो यहां पर बेस आप देखो लगातार चेंज हो रहा है। जो पहला वाला 20 ml मैंने निकाला वो 100 में से निकाला, जो दूसरा 20 ml में निकालूंगा 90 में से निकालूंगा, जब तीसरा 20 ml यहां से कम करूंगा तो 80 में से कम करूंगा, तो यहां पर बेस आएगा 1 माइनस 20/80, 80 का बेस आएगा।
और आखिरी वाला जब 20 ml कम करूंगा तो वो मैं 70 में से कम करूंगा, राइट। तो बचेगा कितना, 1 माइनस 20/70, right, 1 minus 20/70. So we can say it is 1 minus 1/5, this is 2/9, this is 1/4, this is 2/7, right. 100 into 4/5 into 7/9 into 3/4 into 5/7, right. यस, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, मतलब फाइनल वाटर इज 100/3, 100/3 ml, दिस इज फाइनल वाटर, ठीक है, फाइनल वाटर। लेकिन मुझसे फाइनल वाटर नहीं पूछा, मुझसे पूछा है कि फोर्थ सिप लेने के तुरंत बाद जो क्वांटिटी बची है उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है। तो हमें पता है कि यहाँ पर टोटल क्वांटिटी इतनी है, तो अल्कोहल कितना होगा हम निकाल सकते हैं, टोटल में से वाटर माइनस कर दो, 50 माइनस 100/3 विच इज व्हाट 150 माइनस 100 यानी 50/3 ml। तो जो फाइनल क्वांटिटी बची उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या बना, अल्कोहल इज टू वाटर, सो अल्कोहल इज 100/3 एंड वाटर इज 50/3, सो दिस रेशियो इज नथिंग बट 2:1। तो जो हमारा आंसर आएगा 2:1 आएगा, अल्कोहल और वाटर का रेशियो। यहां पर क्या पूछा है, ठीक है, अल्कोहल टू वाटर, ठीक है, अल्कोहल टू वाटर इज, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यस, अल्कोहल इज दिस 50/3, अल्कोहल इज 50/3, वाटर इज 100/3, सो दिस रेशियो इज 1/2, 1:2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, राइट, 1:2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा कि रिमूवल रिप्लेसमेंट का जब सवाल आता है तो आप सिर्फ ये मानकर मत चलो कि आपका सेट पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, मैं फॉर्मूला वगैरह से या जो टेक्निक ट्रिक मैंने पढ़ रखी है उससे कर दूंगा। उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप है इन सवालों में, तो जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट ये है कि आपका बेस जो है यहाँ पर चेंज हो, ठीक है, तो भी आपको ये सवाल करना आना चाहिए, ठीक, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है, एक सवाल अब ये आप पढ़ के पता लगाइए कि इसमें रिमूवल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, है ना, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, है ना, कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।